जीवित पुत्रिका व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत रखा जाएगा 25 सितंबर बुधवार के दिन और 26 सितंबर गुरुवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत की कथा हम आपको यहाँ पर 2 कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो एक कथा श्रवण कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों कथा ही सुन सकते हैं। दोनों ही कथाएं जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत की ही कथाएं हैं। आइए सुनते हैं पहली कथा, जीवित पुत्रिका व्रत कथा, चीलो सियारो की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलो सियारो की कथा भी सुनी जाती है। यह कथा इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारनी को कुछ न कुछ जरूर रखती थी। सियारनी भी चीलो का ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारो को भी बताया। फिर चीलो सियारो दोनों ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारो और चीलो ने जितिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूख प्यास से मंगल कामना करते हुए व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारनी को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारनी ने कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलो को पता चल गया। उसने सियारनी को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो व्रत का संकल्प ही क्यों किया। सियारनी लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलो रात भर भूखे प्यासे रहकर उसने अपना व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। सियारनी बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बन गए। सियारनी रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे सियारनी रानी को जलन होती। उसने कभी उनका सिर काटकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाता और बच्चों का बाल भी बांका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, परंतु सफल न हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान के साथ किया और कथा का श्रवण किया, तो उसके पुत्र भी अब जीवित रहे। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या मिली। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते रहेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमुत वाहन को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन दिया और आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई
वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपने कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। भगवान शिव शक्ति नमो नमः। धन्यवाद।